আজ থেকে শুরু সংসদের শীত অধিবেশন। আদানি, মণিপুর ও ওয়াকফ ইস্যুতে সুর চড়াতে তৈরি বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যেই আদানি ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে মুলতবি প্রস্তাব কংগ্রেসের, জবাব দিতে তৈরি শাসক পক্ষ। সাংসদদের শোভনীয় আচরণের পরামর্শ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার, এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আসতে তৎপর কেন্দ্র। এছাড়াও আসতে পারে আরও 16টি গুরুত্বপূর্ণ বিল। সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীত অধিবেশন এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনতে তৎপর কেন্দ্র। এই মুহূর্তে সংসদের বাইরে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চোখ রাখবো। एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को
अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें, और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ
इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। India Alliance leaders are meeting in leader of opposition Karge Saab's place, and yesterday's meeting itself, in the all-party meeting, it was all the India Alliance has raised the issue of Adani scandal, which has happened in the FBI's charge sheet against Mr. Adani. It is more than 25,000 crore scandal, and we want that to be discussed in the Parliament of India, and we want the Prime Minister to answer. Therefore, we will today's meeting at 10 o'clock, the strategy will be evolved, and we all hope that the government allows functioning of the Parliament. We all want the Parliament to function, but the government should be fair to allow a discussion on the issues which the opposition parties are raising. नियम परंपराओं समय आचरण को बदला नहीं जा सकता। नियम परंपराएं एक दृष्टिकोण देती, दिशा देती है। इसलिए बाबा साहब ने उस समय कहा था कि संविधान को मानने वाले और संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों पर निर्भर करेगा। आज भी संविधान हो चाहे संसद हो, उच्च कोटि की मर्यादाएं, उच्च कोटि का आचरण हमारे व्यवहार में होना चाहिए। जितना हमारे व्यवहार चिंतन में उच्च कोटि का व्यवहार होगा, आचरण की शुद्धता होगी, उतनी ही हम बेहतर संस्थाओं की गरिमा को बढ़ा पाएंगे। जो बाबा साहब ने कहा था वो विचार आज भी है, और कितना व्यापक दृष्टिकोण था कि अलग अलग विषयों पर उनका दृष्टिकोण आज 75 वर्ष बाद भी हमें लगता है कि आज उसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और मुझे आशा है सब बाबा साहब के उस मार्गदर्शन को मानते हुए कि व्यक्तियों पर बहुत निर्भर करता है। मेरा मानना है कि माननीय सदस्यों के उस आचरण पर, व्यवहार पर बहुत निर्भर करता है हमारी सदन की मर्यादाओं, उच्च कोटि की परंपराओं को लागू करना।